सर लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके ये दो किस्म के हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं बट वो भी फिलहाल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो मैं भी फिलहाल उस पर डेलिब्रेट नहीं करूँगा। अच्छा सर, मुझे आप लोग ज़रा एक बात बताएं, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, सही है, पास्ट नॉलेज, मुझे आप लोग बताएं कि सर पीपी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप पीपी अपने दिमाग में रखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी ना रखो, सही है। सर पीपी से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, ज़रा रिकॉल करें आप। सर पीपी से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश ट्रांजेक्शन। सर पीपी आपने एडिशन किया होगा, अक्वायर किया होगा, परचेज किया होगा, एडिशन लिख देता हूँ। ट्रांजेक्शन सोचें क्या क्या हो सकती हैं, एडिशन, अक्वायर किया है, और क्या हो सकता है सर, सेलिंग, डिस्पोजल जिसको आप बोलते हो, सही है ना, डिस्पोजल, डिस्पोजल पे बाकायदा मैंने डिटेल में नोट लिखवाना है तो नोट 1, सही है। और क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन, बहुत अच्छे, डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे। सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो आपके एडिशन का हिस्सा होता है, बचपन में आपने पढ़ा था ना कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। और सर और कोई आइटम आपको याद आ रहा है, और कोई आइटम आपको याद आ रहा है, रीवैल्यूएशन गेन, फेयर वैल्यू गेन या लॉसेस को मैं कर देता हूं, फेयर वैल्यू गेन, सही है। सर फेयर वैल्यू गेन क्या होता है, सर अगर लेट से आपका एक एसेट है, आपने 100 रुपये का खरीदा हुआ है, इसकी वैल्यू 150 रुपये 150 रुपये हो गई, 50 रुपये से बढ़ गई, फेयर वैल्यू गेन, ठीक है ना। अच्छा सर, अब आप मुझे बताओ कि सर ये जो आपको मैंने 4 किस्म की ट्रांजेक्शन्स लिखवाई हैं, इसमें से कौन सी कैश पे इम्पैक्ट होगा और क्या होगा, और किस ट्रांजेक्शन का कैश पे इम्पैक्ट नहीं होगा, आपने ये बताना है मुझे। सर हमें कैसे पता चलेगा, तो सर आपने एंट्री बना लेनी है, आपको पता चल जाएगा। सर जब आप पीपी एडिशन करते हो, परचेज करते हो, तो बताओ कैश पे इम्पैक्ट होता है, जी सर कैश जाता है, तो कैश के पर्सपेक्टिव से ये क्या है सर, कैश के पर्सपेक्टिव से सर ये क्या होगा, आउटफ्लो, मैं इधर लिख रहा हूं माइनस। अच्छा सर जब आप डिस्पोजल करते हो, जब आप डिस्पोजल करते हो तो कैश का क्या होता है, इनफ्लो या आउटफ्लो, या कैश आता जाता ही नहीं है, इनफ्लो, जबरदस्त सर इनफ्लो। अच्छा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, देखो डिस्पोजल का मतलब जो है ना, ये चलो मैं अभी ये नोट 1 करवाऊंगा तो इसमें डिटेल में बताऊंगा, सही है ना। इनफ्लो मैंने प्लस कर दिया। सर डेप्रिसिएशन, इनफ्लो आउटफ्लो, सर डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, सही है ना। नॉन कैश, सर बैक ऑफ द माइंड यू पीपल आर पासिंग एन एंट्री। सर फेयर वैल्यू गेन या लॉस, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, सर नॉन कैश, क्योंकि आपको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, आपका एक एसेट है 100 रुपए का है, अचानक से इसकी वैल्यू 150 हो जाती है, तो आपको 50 रुपए मिलते थोड़ी हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती है, नॉन कैश, ऐसा ही है सर। सर ये आप अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैं कैश फ्लो बनवाऊंगा तो सर इसका मतलब है डेप्रिसिएशन और फेयर वैल्यू गेन या लॉस आपने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है सर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पहले तो ज़रा इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं। सर याद रखो, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर करते हो ना, तो वो 2 तरीक़ों से करते हो, एज अ लेंडर या फिर एज एन ओनर। ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सर लेट से मारफानी लिमिटेड में को 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, आपने मारफानी लिमिटेड को एज अ लेंडर 10 लाख रुपए दिए कि भाई 10 लाख रुपए वापस दे देना हमें, तो सर अगर तो आपने एज एन उधार इन्वेस्टमेंट की है तो इस इन्वेस्टमेंट को आप कहते हो डेट इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट नाम है इसका, नाम है, सही है ना। अच्छा सर अगर तो आप एज एन ओनर, फॉर एग्जांपल आप मारफानी लिमिटेड के अंदर मेरे पास आते हो, मैं मारफानी लिमिटेड का सीईओ हूं, आपने बोला हसन मारफानी हमें मारफानी लिमिटेड के शेयर्स खरीदने, हम इसके मालिक बनना चाहते हैं कुछ हिस्से का, मैंने बोला सही है भाई शेयर्स खरीद लो, तो अगर आप एज एन ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये कहलाती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, नाम है इसका। सर फर्क क्या है दोनों में, सर याद रखो, याद रखो, जो डेट इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है, जो डेट इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है, इस रिटर्न को कहते हो आप इंटरेस्ट, सूद, विच इज़ हराम, सही है। और जो सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलता है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, सही है ना, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। आई होप आपको क्लियर है। तो सर ये सिर्फ आपकी नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए मैंने बताया कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने किस्म की हो सकती हैं।
नाउ सर लेट्स मूविंग ऑन, मुझे जल्दी से बताओ सर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जल्दी से बताएंगे सर। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, जल्दी से बताएंगे सर। जैसे आपने ऊपर पीपी का बताया ना सर, एडिशन, ज़बरदस्त, आपने अक्वायर किया, परचेज किया, एडिशन, इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेज किए, ऐसा ही है ना सर, एडिशन। इसी तरीके से सर और क्या हो सकता है, डिस्पोजल, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, डिस्पोजल या फिर रिडेम्पशन। और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है सर, डिविडेंड या इंटरेस्ट आपको मिलेगा, रिसीव्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, सर यही ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। इसी तरीके से सर और क्या हो सकती हैं, फेयर वैल्यू गेन और लॉस। कोई और याद आ रही है आपको, कोई और ट्रांजैक्शन याद आ रही है आपको? अच्छा सर, एडिशन, इनफ्लो आउटफ्लो, कैश के परस्पेक्टिव से सर एडिशन, जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो कैश जाता है, आउटफ्लो। डिस्पोजल या रिडेम्पशन, सर इन्वेस्टमेंट आपने डिस्पोज की, बेची, तो आपको कैश मिलेगा, इनफ्लो। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड, इनकम नहीं, रिसीव्ड, इनकम और रिसीव्ड में फर्क होता है, सही है ना? क्या फर्क होता है जब क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा सर। इनफ्लो। फेयर वैल्यू गेन या लॉस, आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, मार्केट में वैल्यू बढ़ गई आपकी 150 रुपए, सर इनफ्लो आउटफ्लो, सर कुछ भी नहीं। तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड मैक्सिमम यही चीज़ें आ सकती हैं कैश फ्लोज में, कुछ और नहीं आ सकता। तो सर अगर ये ट्री को तुम लोग पक्का कर लो तो तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। सर बनेगा कैसे बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्चुअली पक्का करोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैक्सिमम कौन से आइटम्स आ सकते हैं, सही है, और उसमें से कौन से कैश हैं और कौन से नॉन कैश हैं, पहले ये पक्का करो फिर फॉर्मेट देखते हैं। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन।